ये सबसेट आर का दे रखा सेट ऑफ रेशनल्स और ये बी दे रखा सेट ऑफ इरेशनल्स, और आर पे कौन सी टोपोलॉजी है, यूजुअल टोपोलॉजी, तो इन दोनों को सब स्पेस टोपोलॉजी दी गई, ठीक है ना। सो विथ रिस्पेक्ट टू सब स्पेस टोपोलॉजी ऑन क्यू एज वेल एज ऑन सेट ऑफ इरेशनल दैट इज आर माइनस क्यू, whether this x is this set A intersection root 2 pi CL open, CL open means closed as well as open in A set of rationals में क्या ये set closed और open दोनों है, is y equal to b intersection 0 to CL open in B is z, z ये set denote किया, set of integers नहीं है, set है simply, है ना, notation दिया है z, A intersection root 2 closed at root 2 and open at pi, this is this interval closed or open in set A, is z dash b intersection root 2 pi closed or open in B, तो ये है। वर्कआउट करें फिर मैं डिस्कस करता हूं। देखो जैसे पहला क्वेश्चन है, अगर आप पहले क्वेश्चन की बात करो तो हमने Q को सब स्पेस टोपोलॉजी दिया है ना, इंडोट बोथ A एंड Q विद द इंड्यूस्ड यूजुअल टोपोलॉजी या सब स्पेस टोपोलॉजी उसी को कहते हैं। तो अगर आपने Q को मैंने सब स्पेस टोपोलॉजी दिया, A इक्वल टू Q है ना, पहले केस में A के रेस्पेक्ट में पूछा है, तो Q पे सब स्पेस टोपोलॉजी है, सो वेदर दिस सेट इज ओपन, तो अगर पहले वाले का आंसर देखो तो अगर इफ X इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन रूट 2 पाई, ये अगर ओपन है इन A, तो ऑलरेडी देखो X का फॉर्मेट A इंटरसेक्शन रूट 2 पाई है, ठीक है। इफ दिस इज क्लोज्ड देन यू नीड टू थिंक ऑफ एटलीस्ट वन क्लोज सेट हियर सो दैट दिस X कैन बी ऑब्टेन, तो ऑलरेडी उस फॉर्मेट का दे रखा है ना A इंटरसेक्शन रूट 2 पाई, तो रूट 2 पाई ये बताओ R में क्लोज्ड होता है कि नहीं? यस सर। इज क्लोज्ड इन R, कोई भी क्लोज्ड इंटरवल क्या होता है? क्लोज्ड इन R, क्लोज्ड इन R मींस क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू यूजुअल टोपोलॉजी ऑन R, उसी को शॉर्ट में कहते हैं क्लोज्ड इन R। तो ये 2 पाई हो गया, अच्छा ये रूट 2 है, सॉरी यहाँ पे रूट 2 है, तो रूट 2 और पाई, ये क्लोज्ड इंटरवल क्लोज्ड और क्लोज्ड इंटरवल के साथ A का इंटरसेक्शन ले रहे हैं, तो X क्या हो गया? क्लोज्ड। तो पहला पार्ट तो ये हो गया कि क्लोज्ड, लेकिन यहाँ पे CL ओपन पूछा हुआ है ना, मतलब क्लोज्ड के साथ साथ क्या ओपन भी है, तो अगर ओपन है तो आपको इस सेट को X को मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, A इंटरसेक्शन ओपन इंटरवल रूट 2 टू पाई, कोई प्रॉब्लम है? क्योंकि आपको क्यू में देखना है ना, एक्चुअल में देखो ये क्यू में तो रूट 2 पाई वैसे भी इंक्लूड है, चाहे आप क्लोज्ड इंटरवल लगा दो या ओपन लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। रूट 2 एंड पाई आर नॉट मेंबर्स ऑफ क्यू, तो चाहे मैं यहां क्लोज्ड इंटरवल लगा दूं या ओपन इंटरवल लगा दूं, सेट तो सेम रहेगा। आपको एक्स को मैं लिख सकता हूं A इंटरसेक्शन रूट क्लोज्ड इंटरवल रूट 2 पाई, A इंटरसेक्शन ओपन इंटरवल रूट 2 पाई, ये तो रहेगा सेम सेट, बट दिस वन इज क्लोज्ड इन R एंड दिस वन इज ओपन इन R। ओपन कम से कम एक ओपन सेट के साथ इंटरसेक्शन फॉर्मेट लिख दिया, सो दिस सेट इज आल्सो ओपन, और क्लोज सेट के साथ इंटरसेक्शन में लिख दिया A इंटरसेक्शन U टाइप का, सो एंड दिस वन इज क्लोज्ड, सो दिस सेट X इज क्लोज्ड इन A, सो आंसर इज यस। डाउट तो नहीं किसी को? नो सर। So this is what about second one? सेकंड के बारे में सोचे। तो सेकंड भी ओपन होगा, ये भी CL ओपन होगा। हाँ सेकंड भी कर लेंगे सेट CL ओपन, चलो सेकंड खुद से कर लेना। थर्ड, अच्छा क्यों सेकंड ओपन होगा? हाँ एक मिनट, चले आपने से कोई बताया क्यों ओपन होगा? 0,2 सर क्लोज्ड इन यूजुअल टोपोलॉजी, दैट मींस R। हाँ मतलब ये जो मैंने y इक्वल टू लिखा है B इंटरसेक्शन 0 2 why this set is closed? That means 0,2 is closed in R, that's why. Because it is already of the form B intersection 0 2 where this one is closed in R. That's why Y is also closed. Closed in Q, closed in B. यहाँ पे लिखो ना ओपन इन B, पूरा लिखा करो ओपन इन A, वरना कंफ्यूजन हो जाए। क्लोज्ड इन A ऊपर वाले क्वेश्चन में, इधर ओपन इन A देख रहे हैं क्लोज्ड इन, और ये जो है ये जो लिखा है ये क्लोज्ड इन A ओपन इन R है, क्लोज्ड इन R ओपन इन R है। लेकिन टोटल सेट जो है सर है Y सर, ये क्लोज्ड फॉर्म में तो नहीं आएगा? क्या कह रहे हैं सर? जो टोटल सेट है Y B इंटरसेक्शन क्लोज्ड इंटरवल 0 2, सर ये क्लोज्ड इंटरवल के फॉर्म में तो नहीं आएगा?
क्यों क्लोज्ड इंटरवल लिखा था 0 2? नहीं सर, बी के साथ जब इंटरसेक्शन लेंगे, टोटल सेट तो y है ना सर हमारा, हाँ, तो क्लोज्ड फॉर्म में नहीं आएगा ना सर, कौन से क्योंकि क्लोज्ड फॉर्म में? 0 2 तो इंक्लूड नहीं है ना बी में सर। बी के बारे में मालूम, बी क्या है? सर बी तो r माइनस क्यू है। हाँ वेरी अच्छा, बी ठीक है, बी आर माइनस क्यू है। तो अब इस तरह लिख दे या मैं इस तरह लिख दूं, बी इंटरसेक्शन 0 2, कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। सर फिर तो क्लोज नहीं आएगा ना। अरे ये क्लोज्ड आर में देखना है, आर में तो क्लोज्ड है ना, और ये ओपन आर में देखना। आप लोग यही तो, ये ओपन इन आर है कि नहीं ये बताओ। ये तो सर डेफिनेशन, डेफिनेशन सब स्पेस टोपोलॉजी का क्या कहता है, देखो आप लोग यही कर, मान लो y सबसेट x का, डेफिनेशन में जाते हो ना आप लोग, अपनी डेफिनेशन ले आते हो, y सबसेट x का और u सबसेट है y का। तो सब स्पेस टोपोलॉजी का डेफिनेशन क्या कहता है? सब स्पेस टोपोलॉजी में कैसे सेट ओपन होते हैं? एनी सेट ऑफ द टाइप y इंटरसेक्शन u where u belongs to Usual topology. स्क्रिप्टिव आई मीन x पे जो टोपोलॉजी है, यस u कब y में ओपन कर, बस इस फॉर्मेट का होना चाहिए। तो मैंने लिख तो दिया यहाँ, ये u अगर ओपन की बात करेंगे तो u शुड बी ओपन इन x पे जो टोपोलॉजी है। तो यहाँ पे x आपका क्या r है ना, r पे स्टैंडर्ड टोपोलॉजी है। तो r पे स्टैंडर्ड टोपोलॉजी में ये ओपन सेट ओपन है कि नहीं, ओपन इंटरवल ओपन होते हैं कि नहीं? यस ओपन इन r उस फॉर्मेट का मैंने लिख दिया, तो बाय डेफिनेशन ये क्या हो गया, सब स्पेस। और यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल भी, क्योंकि मैं सेट ऑफ इररेशनल में देख रहा हूँ ना, इररेशनल में 0 2 तो वैसे भी नहीं लाइक करते ना। देखो ऊपर वाला हम रेशनल में चेक कर रहे थे, वहां पे इरेशनल नंबर इसके मेंबर नहीं होंगे, रेशनल के अंदर ये इरेशनल वाले इसके मेंबर नहीं। तो चाहे आप इस तरह लिख दो चाहे इस तरह लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे हम कहां थे, क्लोज इन बी देख रहे हैं। बी क्या है, आर माइनस क्यू। बी क्या है, आर माइनस क्यू, इरेशनल। इरेशनल में 0 2 तो नहीं होते ना, 0 2 तो रेशनल होते हैं ना। Yes, 0 sir. 2 डज नॉट, वो सही क्वेश्चन है, मैं समझ गया आप क्या डाउट था। 0 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर माइनस क्यू, है ना, सेट ऑफ इरेशनल नहीं होते। तो चाहे आप इस तरह लिख दो चाहे इस तरह लिख दो, बात एक है। तो सेट तो सेम ऑब्टेन होगा, लेकिन देखो डिफरेंस क्या हो गया, ये क्लोज्ड है आर में और ये ओपन है आर में। और क्लोज्ड के साथ बी इंटरसेक्शन यू फॉर्मेट में लिख दिया, वाई इंटरसेक्शन यू फॉर्मेट में, तो ये सेट क्लोज्ड हो गया। और अगर बी इंटरसेक्शन ओपन इंटरवल के फॉर्म में लिख दिया तो ये सेट ओपन हो गया। सो दिस वन इज क्लोज्ड इन बी एज वेल एज ओपन इन बी। समझ में आ गया? ठीक है, कर लेंगे। अब तो डाउट नहीं है ना, कोई डाउट है तो पूछ लो। सिंपली आपको डेफिनेशन फुलफिल करना है। डेफिनेशन ये कहता है ओपन सेट इस तरह के होंगे, सब स्पेस टोपोलॉजी। वाई पे अगर सब स्पेस टोपोलॉजी x से इंड्यूस्ड वाई पे सब स्पेस टोपोलॉजी दे दिया, यहाँ पे सब स्पेस टोपोलॉजी दे दिया, तो इस सब स्पेस टोपोलॉजी के मेंबर इस टाइप के होंगे। और क्लोज सेट देखना है तो इसको कुछ y इंटरसेक्शन f टाइप का लिख दो, where f is closed in x, f is closed in x means f is closed with respect to topology present on x। तो टोपोलॉजी के मेंबर ओपन होते हैं, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, क्लोज। तो f वैसा होना चाहिए। ठीक है, व्हाट अबाउट थर्ड? सो आंसर इज यस अगेन। CL ओपन होगा सर, CL ओपन होगा। सीएल ओपन होगा, तो क्यों सीएल ओपन होगा, कोई बताए कैसे लिखेंगे सीएल ओपन हो जाए? सीएल वैसे ओपन इन ए पूछा, ए मींस रेशनल। हाँ, रेशनल में तो वैसे ही सर पाई नहीं आएगा सर। पाई नहीं आएगा, तो चाहे यहाँ पे आप ओपन लगा दो √2 होगा, 2 के जगह √2 होगा। अच्छा, ए इंटरसेक्शन √2 है क्वेश्चन में? हाँ √2 होगा, अदरवाइज ये नहीं होगा। हाँ बिल्कुल सर। सही है, अदरवाइज क्योंकि आप तभी तो इसको ओपन लिखोगे, अदरवाइज आप लिख नहीं पाओगे ना। हाँ, वेरी गुड। वैसे इरेशनल है, वैसे नहीं आएगा सर। हाँ, ए इंटरसेक्शन √2 पाई, या तो इस तरह लिख दो या इसको आप लिख दो ए इंटरसेक्शन ओपन इंटरवल √2 पाई। और ये ओपन इन आर है, ये ओपन इन आर, उसके साथ इंटरसेक्शन लिया तो ये क्या हो ओपन गया, हो ओपन। और क्लोज कैसे लिख दें? ए इंटरसेक्शन वो क्लोज भी लगा सकते हैं। हाँ, क्लोज भी लगा दे, कोई फर्क इंटरवल। नहीं, क्योंकि आपको रेशनल में देखना है ना। तो √2 पाई तो वैसे ही नहीं, तो चाहे यहाँ पे क्लोज लगा दिया ना लगाओ, हमें रेशनल में देखना है। ए रेशनल के साथ जब इंटरसेक्शन लोगे तो वैसे ही वो नहीं होगा। एक्चुअल में ए आपका रेशनल है ना, जब रेशनल के साथ इंटरसेक्शन लोगे तो √2 पाई पे चाहे क्लोज लगा दो या ओपन लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इस सेट में नहीं होगा जेड में। लेकिन सेट तो सेम ऑब्टेन होगा, लेकिन यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल लिखने के साथ ये इंटरवल क्लोज्ड है आर में, और क्लोज सेट के साथ इंटरसेक्शन लेंगे, सो दिस जेड इज क्लोज्ड इन ए। और यहाँ पे ये ओपन इंटरवल था, ओपन इंटरवल इन आर और ओपन सेट इन आर, और उसके साथ इंटरसेक्शन लिया, सो जेड इज ओपन इन ए इक्वल टू क्यू।
तो डेफिनेशन फुलफिल कर गया ना, हमें सिर्फ ये इस फॉर्मेट का लिखना चाहिए था। फॉर सम ओपन सेट यू इन आर विथ रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड टोपोलॉजी ऑन एक्स आपका आर है, तो हो गया इस फॉर्मेट का, सो आंसर इज यस। व्हाट अबाउट द फोर्थ वन? सर क्लोज्ड होगा सर। एक्चुअल में ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, आपको अक्सर हर कंपटीशन मिलेंगे, और जब भी सबसेट देगा ना, ये पहचानना बहुत जरूरी है कि इस फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं कि नहीं। डेफिनेशन सिंपली इतना डिमांड करता है, और इंटरवल बाकी जो ओपन सेट होंगे आरपी स्टैंडर्ड टोपोलॉजी में, वो बेसिस आपको मालूम हो ओपन इंटरवल्स होते, कलेक्शन ऑफ ऑल ओपन इंटरवल्स होता है, और जो ओपन सेट होंगे वो उनकी यूनियन से जनरेट होगा। सो लेट अस ब्रिंग ऑल द टू ओपन इंटरवल्स। हाँ, ये z डैश, ये जो सेट है बी इंटरसेक्शन रूट 2 और पे क्लोज्ड है, मतलब रूट 2 इंक्लूडेड है, और यहाँ पे क्लोज्ड और ओपन का मतलब ये पॉइंट इंक्लूड है और ये एक्सक्लूड इंटरवल वाला नोटेशन जो स्टैंडर्ड। वेदर दिस सेट इज क्लोज्ड और ओपन इन बी, बी क्या है? सेट ऑफ इररेशनल, ये पूछा हुआ है, इररेशनल में देखना है, तो सर ये बी जो है वो इररेशनल है। सर क्लोज्ड है क्योंकि पाई तो बी में आ रहा है ऑलरेडी सर, तो क्लोज लिख सकते हैं इसको। क्लोज लिख सकते हैं, नहीं मतलब इस नहीं। सेट को कैसे हाँ, लिखेंगे? क्लोज कैसे लिखे? क्लोज नहीं होगा सर। नहीं होगा ना, देखो हाँ सर, ये तो प्रॉब्लम रूट 2 क्रिएट करेगा। जैसे ओपन, पहले एक काम करो, ओपन कैसे प्रूव करोगे? अगर ये सेट ओपन है तो इसका मतलब या तो ऐसे करो, हर पॉइंट एक तरह से इंटीरियर पॉइंट होना चाहिए क्योंकि आर है, ठीक है। इफ दिस सेट इज ओपन इन बी, देन एवरी पॉइंट ऑफ इट शुड बी इंटीरियर पॉइंट। एवरी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट मींस रूट 2 के अराउंड आप जो बॉल बनाओ, देखो क्या होता है ना कि बेसिस को अगर बॉल से रिप्लेस करो, सारे रिजल्ट आपको मेट्रिक वाले आ जाते हैं, ठीक है। तो रूट 2 के अराउंड अगर आप कोई बॉल बनाओगे तो क्या वो बी में कंटेंट होगा? रूट 2 के अराउंड कोई भी बॉल होगा, रूट 2 माइनस आर, रूट 2 प्लस आर फॉर आर ग्रेटर देन 0, तो उसमें और भी तो रेशनल इरेशनल कंटेंट आएंगे नहीं होगा ना। पूरा। सो दैट Yes, सेट sir, इज पूरा नॉट content कंटेन नहीं इन होगा। बी, बी में कंटेंट नहीं होगा, या तो ऐसे सोच लो, या क्या आप इसको सम ओपन इंटरवल के फॉर्मेट में लिख सकते हो? अगर आप इस वाई इंटरसेक्शन यू फॉर्मेट में लिखना चाहो, बताओ इसको क्या मैं लिख सकता हूँ? बी इंटरसेक्शन सम ओपन इंटरवल या ओपन सेट, यहाँ बताओ कोई ओपन सेट बताओ जो आर में ओपन हो और जिसके इंटरसेक्शन के साथ ये z डैश मिल जाए। नो सर। होगा सर। अगर किसी को दिख रहा है तो बताएं। एक्चुअली छोटे छोटे क्वेश्चन, देखो एक बहुत सिंपल सी थ्योरी होती है कि अगर आपको कोई टॉपिक आपने पढ़ा और उसके क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे तो आप ये मान के चलो कि आपको टॉपिक क्लियर नहीं है ना। इस चीज को हमेशा वर्कआउट करते रहना, आप ज्यादा सीखोगे। बहुत से थ्योरम प्रूफ कर लिया कोई फायदा नहीं, सब कुछ वक्त बाद सब भूल जाएगा। कुछ बेसिक स्टैंडर्ड प्रूफ थ्योरम्स होते हैं, उसका आपको वर्कआउट करना है और उसके लिए सेट थ्योरी अपना स्ट्रांग रखें। क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करो, आपकी थिंकिंग धीमे धीमे डेवलप हो जाएगी, कोई चीजें टफ नहीं है। अब होता क्या है कि आप इस डेफिनेशन को फॉलो नहीं करोगे, वहां पे डिफाइन इस तरह है तो आपको इस तरह सोचना है, अपनी डेफिनेशन बीच में नहीं लाएंगे तो आप नहीं, तो अदरवाइज आप आसान चीज को भी कॉम्प्लेक्स बना लोगे, कॉम्प्लिकेटेड कर लोगे। तो अब प्रॉब्लम क्या होगी कि अगर यहाँ पे आप, मैं इस तरह लिख दूं रूट 2 और पाई पे ओपन लिख दूं, तो बी में ये इसमें फिर रूट 2 छूट जाएगा, पूरा आपका z डैश नहीं आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि z डैश में तो रूट 2 भी है ना, ये इररेशनल में देखना, इररेशनल में रूट 2 इंक्लूड हो जाता है ना। यस। यहाँ अभी तक ऊपर दो क्वेश्चन में उल्टा था, यहाँ पे रूट 2 पाई इररेशनल थे लेकिन पूछा रेशनल में था, यहाँ पे ये दोनों रेशनल थे एंड पॉइंट, अब पूछा इररेशनल में था, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। आप चाहे इस तरह लिख दो चाहे इस तरह लिख दो, टेक्निक समझ में आ गई की पॉइंट? यस सर। लेकिन यहां प्रॉब्लम रूट 2 करेगा। आप इसको किसी ओपन इंटरवल के साथ इंटरसेक्शन लोगे तो ये नहीं आएगा, और अगर कोई और बड़े सेट के साथ इंटरसेक्शन लो कभी z नहीं मिलेगा। आप चाहे नंबर लाइन पे बना के देखो, जो ये आप मान लो ये आपका क्या है r माइनस क्यू, तो ये क्या कहता है रूट 2 और पाई को एक्सक्लूड कर दो, इसके अंदर इंक्लूडिंग रूट 2 सारे इरेशनल्स हैं, यही तो ये सेट है। z है क्या? सेट a इक्वल टू r माइनस क्यू है, तो रूट 2 से पाई तक जितने इरेशनल्स एक्सक्लूडिंग पाई वो सारा है। तो अब आप इसको, आप इस z को a इंटरसेक्शन सम ओपन इंटरवल नहीं लिख सकते ना, लिखोगे तो रूट 2 छूट जाएगा, और रूट 2 के लेफ्ट में कट करोगे तो एक्स्ट्रा नंबर आ जाएंगे। सो यू कैन नेवर राइट z
मान लो जैसे √2 पे कट करो, यहीं पे ओपन ले लिया, वो यहाँ और यहाँ पे ओपन ले लिया, तो प्रॉब्लम क्या होगी कि √2 उसमें छूट जाएगा, z आपको पूरा नहीं मिलेगा। और अगर बाद में कट किया तो ये पाई वगैरह आ जाएंगे, तब भी z नहीं मिलेगा। इधर कट करोगे तो डेंसिटी थ्योरम से रेशनल इरेशनल और इरेशनल इंक्लूड हो जाएंगे, तो आपको z नहीं मिलेगा। तो तीनों केसेस में नहीं मिलेगा। सॉरी फोर्थ वाला मैं समझा रहा था ना, फोर्थ, थर्ड में लिख दिया गलत, ठीक है ना। तो √2 यहाँ √2 प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और इसी तरह क्लोज सेट के साथ इंटरसेक्शन नहीं लिख पाओगे, क्योंकि क्लोज के साथ इंटरसेक्शन लिखो, पाई अगर क्लोज लगाए तो पाई आ जाएगा, जबकि z' में पाई नहीं है। एक तो ये तरीका, तो नंबर लाइन पे डायरेक्ट आप पॉसिबल केसेस देख लो, या दूसरा तरीका आप इसको प्रूव भी कर सकते हो। तो प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन क्या था कि इज z' कितना था डिफाइन, z' इज इक्वल टू b इंटरसेक्शन √2 पाई, और कहां देखना था, इन Q, इन B। ठीक, आप यहां पे ऐसे कर लो कि B इंटरसेक्शन √2 पे क्लोज्ड और पाई पे ओपन है, √2 पे क्लोज्ड और पाई पे ओपन है, √2 पे क्लोज्ड पाई पे ओपन, और ये इज दिस क्लोज्ड और ओपन इन Q, is z' closed or open in R minus Q। इस तरह लिख दो या इसी को B कह दो, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो एक तो वैसे नंबर लाइन पे दिख रहा है। अब इन सब चीजों को वैसे आप एग्जाम में क्या होता है ना, ये तो ठीक है, अगर लिखने को आ गया तो आपको तो फिर आर्गुमेंट देना पड़ेगा कि ऐसा कोई बॉल नहीं मिलेगा, आई मीन √2 विल क्रिएट प्रॉब्लम, इट इज नॉट ओपन, या कह दो √2 इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है। लेकिन अगर जैसे किसी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आता है तो वहां पे आप सिंपली नंबर लाइन पे देख सकते हो बनाकर कि कब होगा, है ना। यहाँ पे ये √2 है, √2 और पाई, और इसके बीच में सारे इररेशनल्स इंक्लूडिंग √2 एक्सक्लूडिंग पाई, तो √2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन पाई, ये सेट, और इंटरसेक्शन विद R माइनस Q, ठीक है ना। इसलिए ये मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, x बिलोंग्स टू, चलो वही चीज हो गई। तो ये √2 और पाई को एक्सक्लूड है, ये पॉइंट नहीं है, ये इंक्लूड है, और साथ में इसके बीच में जितने भी इररेशनल्स हैं वो बेसिकली z' है, वो z' है। तो यू कैन राइट हियर दैट दिस सेट इज नॉट ओपन। Why? If it is not open, then show that at least one point is there which is not an interior point. Let x equal to √2 belonging to z'. What will it be then? Can you think of, if this is an interior point, then you need to produce an open ball which contains this point and which is contained into z'. हाँ, देखो ये अगर √2, जैसे √2 इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है, if √2 is its interior point, if this set is open, so you can also think like that, you can use the basic definition. So can you tell me an open set which contains √2 or basis member and which is contained into z'? वैसा तो नहीं मिलेगा सर। क्यों, प्रॉब्लम क्या होगी कि जब √2 के राउंड आप बॉल बनाने की कोशिश करोगे ना, If you take any number very good, left side of √2, for example √2 minus epsilon, but √2 minus epsilon will not exist in z'. हाँ, मतलब वही जो दिख रहा है कि √2 के राउंड अगर आप कोई भी बॉल बनाओगे उसमें रेशनल इरेशनल्स दोनों होंगे, and that is cannot be contained into z'. Is it? Yes sir. क्या होगा ये बॉल, all those members from the set B, I mean set of irrationals such that, और उस पे यूजुअल है, यूजुअल को हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे, √2 minus y is less than r। बेसिकली है क्या भाई, r में कोई भी बॉल किस टाइप का होगा, -√2 से √2 को सेंटर √2 minus r और √2 plus r, सॉरी
√2 माइनस r √2 प्लस r। तो ये जो बॉल होंगे बी में, क्या ये z डैश में कंटेंट होंगे? एक्चुअली ये वाला पोर्शन में ना, इसमें भी इरेशनल लाइक करेंगे ना, लेकिन आपको तो z डैश में देखना है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। Z डैश में तो सर नहीं होगा। हाँ नहीं होगा ना। बी तो ये तो इरेशनल्स है, इरेशनल सेट में ये भी बॉल्स होंगे, लेकिन Yes, ये sir. बॉल इसमें कंटेंट नहीं होगी ना। आप कोई भी आर, ऐसा कोई भी r ग्रेटर देन 0 नहीं मिलेगा। देयर एग्जिस्ट नो सच बॉल ऑफ रेडियस सच दैट दिस बॉल इज कंटेंट टू z डैश। ठीक है, तो √2 प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो एक भी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट नहीं हुआ, दिस मींस दिस सेट इज नॉट ओपन इन सेट। That is, for every r greater than 0, this ball intersection तो इस तरह भी देख सकते हैं, या आप उस फॉर्मेट में ए इंटरसेक्शन यू फॉर्मेट में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यस सर। तो सब मतलब एक क्वेश्चन